नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अपन अपना जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी यानी कि जो गैर संवैधानिक संस्था थी, स्टेचुरी बॉडीज़ थी, वो सारी पढ़ रहे थे। उसी यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी गैर संवैधानिक संस्थान है, उन्हीं के क्रम में, इन्हीं के सीक्वेंस में अपन अगला जो अपना टॉपिक है वो लेके आया हूँ मैं। वो है आपके सामने, वो है सीबीआई, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। सीबीआई कौन है? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। क्योंकि आपको पता है सीबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा चांस होते हैं इसके मेंस में, प्री के ज़्यादा कंपेयर में इसके क्वेश्चंस होते हैं मेंस में कि सीबीआई की क्या भूमिका है, सीबीआई में क्या दिक्कतें हैं, क्या चुनौतियां हैं इसके सामने, क्या इश्यूज़, क्या सेंटर और स्टेट के बीच में इससे रिलेटेड क्या इश्यू होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या है, कई बार मेंस में ज़्यादा बनते हैं सीबीआई से रिलेटेड। तो अपन सारी चीज़ें देखेंगे इसमें कि सीबीआई का बैकग्राउंड क्या रहा है, फंक्शन क्या होते हैं, क्या इसमें दिक्कत क्या है, चुनौतियाँ क्या हैं, और क्या इसके कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें अपन अपने आज के जो टॉपिक है उसमें डिस्कशन करेंगे सीबीआई के बारे में। तो सबसे पहले देखिए सीबीआई का लोगो देख लेते हैं। सीबीआई सत्यमेव जयते है। इसके अलावा इसका टैगलाइन है वो इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी और इंटीग्रिटी। उद्यमिता, निष्पक्षता और इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी यानी कि आपकी क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश हिंदी टर्म मुझे भी क्लिक हो नहीं रहा है। इंटीग्रिटी मतलब आपकी ईमानदारी, एक तरह से वो होती है इंटीग्रिटी। तो ये है आज सीबीआई का लोगो, सीबीआई। ठीक है, अब चलते हैं अपन सबसे पहले कि सीबीआई में अपन इस टॉपिक में अपन क्या क्या डिस्कशन करेंगे इस सेक्शन में, वो देखते हैं। तो सबसे पहले है कि ये पॉइंट चर्चा में क्यों है। मेनली इसको अपने को डिस्कशन करना है मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर से ना करके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा देखेंगे इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि सीबीआई का एग्जिस्टेंस कब हुआ, सीबीआई के मतलब कब इसका एग्जिस्टेंस आया, कब ये डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है सीबीआई की, डायरेक्टली बनी या फिर पहले कुछ और नाम था, बाद में इसका नाम सीबीआई चेंज हुआ। तो वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। इसके अलावा देखेंगे सीबीआई की स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इसके अध्यक्ष कौन है, कैसे नियुक्ति होती है, कौन सी कमेटी इसका अपॉइंटमेंट करती है, वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। एक चीज़ देखेंगे अपन इसकी कार्य प्रणाली, यानी कि इसका फंक्शनिंग कैसे करता है ये बॉडी, कि मतलब इसको इंस्ट्रक्शन कौन देता है, कौन कौन से फंक्शन करती है, क्या क्या कार्य करती है ये संस्थान, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अपने प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर और किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो वाले अपन चीज़ें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं चर्चा में क्यों। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो थोड़े दिन पहले आपने 2019 में देखा होगा, बंगाल में सीबीआई की टीम गई थी और वहाँ पे इस टीम को जांच नहीं करने दी थी बंगाल की गवर्नमेंट ने, और कुछ इंटरफेयर किया था सीबीआई की जांच में कि, और उन्होंने कहा था कि जो केंद्र सरकार है वो जानबूझ के केंद्र सरकार को कंट्रोल करना चाहती है, एक तरह से वहाँ पे बदले की कार्रवाई, यानी कि एक तरह पॉलिटिकली जो रेवेंज है, यानी कि बदला की कार्रवाई बता के ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट थी वहाँ की, उन्होंने सीबीआई को फंक्शन करने से थोड़ा रोका था। वो शारदा स्टिंग वाला जो केस था, शारदा स्टिंग या नारद स्टिंग केस था, उसके मामले में चिट फंड वाला, तो तब वो गई थी। इसके कारण एक रीजन तो वो था चर्चा का, इसके कारण मेंस में इंपॉर्टेंट है। दूसरा है 2018 में इसका एक नए निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला को अपॉइंटमेंट किया गया। इससे पहले कौन थे? आलोक वर्मा थे इसके निदेशक, और इसके स्पेशल डायरेक्टर थे आलोक वर्मा, स्पेशल डायरेक्टर थे राकेश अस्थाना। और उन दोनों का जो टसल था, उनके बीच में जो सत्ता संघर्ष चला था उस टाइम को, वो आपको याद होगा। उसके बाद में गवर्नमेंट ने आलोक वर्मा को हटाया, फिर नागेश्वर राव को लगाया थोड़े दिन के लिए, फिर 2018 में परमानेंट अपॉइंटमेंट के रूप में किसको लगाया? ऋषि कुमार शुक्ला को। तो इन दोनों पॉइंटों के कारण क्या है, सीबीआई है वो क्या है, चर्चा का विषय है। अब देखते हैं अपन आगे कि सीबीआई के बारे में, कि सीबीआई क्या चीज़ है, क्या नाम है, क्या फंक्शनिंग है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, वो देखेंगे। तो पहली बात, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, हिंदी में बोलते हैं कि यूपीएससी वाला स्पेशल ये नाम ही देगा हिंदी मीडियम वालों के। आपको पता है हिंदी मीडियम वालों के लिए कितनी गंदी हिंदी यूज करता है यूपीएससी, तो ये नाम थोड़ा ध्यान में रखना। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। भारत की एक प्रमुख क्या है? अन्वेषण का मतलब होता है जांच, इन्वेस्टिगेशन यानी कि प्रमुख क्या है? जांच एजेंसी। किस मामले में जांच करती है? भ्रष्टाचार सबसे मेन होता है सीबीआई का, होता है करप्शन। दूसरे के अलावा क्या होता है, इसके बाद में धीरे धीरे इसका क्या हुआ, क्राइटेरिया यानी कि इसका जो क्षेत्राधिकार है, जुरिडिक्शन है, वो बढ़ाया गया। और अब इसके अलावा क्या, अपराधों की, कोई भी क्राइम हो उसकी जांच, हाई प्रोफाइल क्राइम हो, इंटरनेशनल कोई क्राइम हो, और कोई बड़ा अधिकारी है उसका करप्शन है, और नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित कोई यदि
ऐसा कोई मामला है, उन सब की क्या करता है, जांच करता है, अन्वेषण करता है। तो ये पहली बात तो ये होगी, क्या है, ये जांच एजेंसी है, भारत की सबसे प्रमुख इंपॉर्टेंट एजेंसी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग डिमांड करते हैं, सीबीआई जांच की मांग करते हैं। कोई भी केस आता है तो क्या करते हैं, सीबीआई जांच कराओ उसकी। तो ये क्या है, एक प्रमुख मेजर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसके अलावा है कि इसकी नोडल एजेंसी, यानी कि ये किसके कंट्रोल में है, इसका इंस्पेक्शन सर्विलांस कौन कर सकता, अधीक्षण यानी कि इसका सर्विलांस, यानी सर्विलांस एजेंसी इसकी कौन है, तो वो कौन है भाई, ये देखो, कार्मिक पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय, डीओपीटी ये मंत्रालय है। ये पीएमओ के अंडर आता है। प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस होता है उसके अंडर एक मिनिस्ट्री आती है, डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, यानी कि कार्मिक पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय। पहले क्या था, होम मिनिस्ट्री के अंडर आता था, कौन, सीबीआई। लेकिन बाद में इसका डिपार्टमेंट चेंज कर दिया और किसके अंडर आता है, अभी डीओपीटी के। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको लगेगा कि सिक्योरिटी से संबंधित है, यानी कि पुलिस से संबंधित है, वो पुलिस वाले डिपार्टमेंट ज़्यादातर किसके पास होते हैं, होम मिनिस्ट्री के पास। तो आप ये ऑप्शन दे सकते हो, लेकिन इसका क्या है, डीओपीटी पहला। इसके अलावा क्या है, ये क्या है, पहले इसके पहले अपन ये वाला देखेंगे। सीबीआई क्या है, एक गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और गैर वैधानिक या गैर संवैधानिक, कि ये न तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और न ही क्या है स्टेचुरी बॉडी भी नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है। भाई इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना, न तो संवैधानिक है न वैधानिक है। तो क्या है, एक तरह से क्या है, एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव का, जिसका गठन क्या है, गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव से हुआ। जैसे नीति आयोग, मुझे बताओ, जो योजना आयोग था उसके बाद में नीति आयोग बना। नीति आयोग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टेचुरी बॉडी है, दोनों ही नहीं है। इसका क्या गठन किससे हुआ, एक प्रपोजल, यानी कि कैबिनेट ने प्रपोजल लाए, उसके द्वारा इसका क्या किया गया, गठन है। तो वैसे ही सीबीआई भी क्या है, एक संस्था है जो प्रपोजल के द्वारा बनी है। ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल ना ही स्टेचुरी बॉडी है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये वाला टर्म। इसके अलावा क्या है, हालांकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कब है, 1988। भारत का जो करप्शन एक्ट है वो क्या है, के तहत अपराधों के अन्वेषण के मामले में इसका अधीक्षण का इंग्लिश होता है सर्विलांस, यानी कि इसका इंस्पेक्शन, एक तरह से सर्विलांस, इस पर निगरानी रखने का काम कौन करता है, सीवीसी। मैंने सीवीसी में आपको बताया था, यदि आपने सीवीसी नहीं पढ़ा है तो मेरे जो लेक्चर्स वीडियो है उसमें जाके पीछे देख सकते हो, सीवीसी वाला चैप्टर भी। उसमें क्या था कि यदि कोई करप्शन का मामला आएगा सीबीआई के पास, जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है, उस पर करप्शन का केस चलेगा, तो उस टाइम इसका सर्विलांस कौन करेगा, इसका इंस्पेक्शन, इस पर कंट्रोल कौन रखेगा सीबीआई पे, तब रखेगा सीवीसी। और सामान्य मामलों में ये डीओपीटी, मैंने बताया ना, नॉर्मली किसके पास कंट्रोल होता है, डीओपीटी के। लेकिन यदि करप्शन का कोई चार्ज है तब कौन किसके पास आ जाएगा, सीवीसी के पास। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब चलते हैं अपन इसके इतिहास के बारे में, यानी कि सीबीआई का एग्जिस्टेंस कहाँ से आया, कब ये संस्थान, कैसे इसका डेवलपमेंट सीबीआई के फॉर्म में हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 से स्टार्ट होकर 1945 तक जो सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। तो उस टाइम इसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेशन लिया था, यानी कि ब्रिटिश भारत ने भी पार्टिसिपेशन लिया था। अंग्रेजों ने अपने को ज़बरदस्ती इस युद्ध में अपने थोपा था। तो उस युद्ध में क्या हुआ, एक डिपार्टमेंट ऑफ वॉर था, युद्ध विभाग था, यानी कि जो युद्ध से संबंधित कोई खरीदारी हो रही थी, कुछ चीज़ें जैसे एयरक्राफ्ट खरीदे, हथियार खरीदे, तो उसमें क्या हुआ, करप्शन, यानी कि खरीदारी में घोटाला किया गया। तो उस जो करप्शन हुआ उस युद्ध के टाइम, जो खरीद हुई थी, युद्ध से संबंधित जो खरीद के मामले थे, उनमें रिश्वत और भ्रष्टाचारों की आरोपों, यानी कि जो आरोप लगे उस पर जाँच के लिए एक संस्थान बनी थी। उस टाइम एक संस्थान बनी थी और उस संस्थान का नाम क्या था, ये संस्थान देखो, विशेष पुलिस स्थापना, SPE। सीबीआई का सबसे प्रारंभिक नाम, सबसे इनिशियल जो इसका नाम था वो था स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। कब बनी, 1941 में। किसका जांच करने के लिए, कि युद्ध संबंधी जो रिश्वत और भ्रष्टाचार के जो आरोप थे उनकी जांच करने के लिए 1941 में इसका सबसे पहले गठन हुआ। नाम क्या था, विशेष पुलिस स्थापना, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। अब इसके बाद में क्या हुआ, 1946 का एक इम्पोर्टेंट एक्ट है ये भाई, एक्ट ध्यान में रखना, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, DSPE, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 को लागू करके भारत सरकार के विभिन्न विभागों, यानी कि पहले 1941 में बनी थी, ठीक है, उस टाइम इसका नाम क्या था, विशेष पुलिस स्थापना, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट। उसके बाद में 1946 का DSPE, दिल्ली स्पेशल
पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, ये जो 1946 का एक्ट आया, इसके द्वारा इसका जो फंक्शनिंग है, यानी कि इसकी जो जांच का जो क्राइटेरिया था वो बढ़ा के क्या क्या कर दिया कि यदि कोई भ्रष्टाचार का आरोप है किसी ऑफिसर पे, यानी कि जो भी कर्मचारी है उस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, तो वो क्या कर सकता है, इसमें क्या कर सकता है, जांच कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त। यानी कि अब आप पूछोगे कि इसको ठीक है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टेचुरी बॉडी है, लेकिन इसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से तो पावर तो मिलता होगा जांच करने का। तो जांच करने का जो पावर मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है, ये वाला डीएसपी, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946। क्वेश्चन यहीं से बनेगा भाई कि इसको पावर कहाँ से मिलती है जांच करने की। भाई कहीं ना कहीं से तो पावर आना चाहिए ना कोई लॉ से। तो ये जो कानून, जो एक्ट है कौन सा, 1946 का डीएसपी एक्ट 1946, इसके द्वारा इसको जांच करने की क्या मिलती है, शक्ति मिलती है। ये ध्यान रखना एक वाली चीज़। इसके बाद में क्या हुआ, 1941 से लेकर 1963 तक, 1963 में एक कमेटी मैंने आपको बताया था सीवीसी में, संथानम कमेटी बनी थी। कौन सी कमेटी, संथानम कमेटी। और उस संथानम कमेटी की सिफारिश पे, संथानम कमेटी की सिफारिश पे जो ये दिल्ली, ये क्या विशेष पुलिस स्थापना, ये था ना एसपी, इस संस्थान का नाम 1963 में इसका नाम चेंज किया और इसका नाम क्या रखा गया, 1/4/1963 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, सीबीआई, जो इसका वर्तमान नाम है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका वर्तमान सीबीआई नाम कब रखा गया, 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई नाम रखा गया। तो पहले क्या था, करप्शन से संबंधित मामले ही थे, लेकिन उसके बाद में इसका जो क्राइटेरिया था क्या हुआ, बढ़ता गया। उसके बाद में जैसे कोई गंभीर अपराध हुआ, राष्ट्र उच्च पदों पर भ्रष्टाचार है, गंभीर धोखाधड़ी के मामले हैं, ठगी है, गबन है, सामाजिक अपराध हैं, इसके अलावा क्या है, जैसे देश की सुरक्षा संबंधी, जैसे कोई पहले क्या था, आतंकवाद संबंधी जो भी मुद्दे होते थे उनको भी क्या करती थी, सीबीआई डील करती थी। लेकिन 2008 मुंबई अटैक के बाद में आतंकवाद से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनको स्पेशली डील करने के लिए एक अलग से संस्थान बनाया गया, वो है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, एनएसए। ठीक है। तो ये अलग से संस्थान बना दी है जो करप्शन, टेररिज्म से संबंधित जो मुद्दे हैं उनको ये देखती है, पहले सीबीआई देखती थी। तो ये है इसके मेनली जो हिस्टोरिकल जो इसका बैकग्राउंड है वो है 1941 में बना, किसके लिए, सेकेंड वर्ल्ड वार की जो करप्शन संबंधी थी उनकी जांच के लिए। ठीक है। और 1963 में इसको उसका जो वर्तमान नाम है वो मिला। अब देखते हैं सीबीआई द्वारा अन्वेषण यानी कि जांच योग्य मामले, यानी कि सीबीआई कौन कौन से मामले में जांच कर सकती है। क्वेश्चन यही बनेगा कि सीबीआई का क्राइटेरिया कहाँ तक है, यानी कि इसका क्षेत्राधिकारियाँ कहाँ तक, यानी कि इसका रीजन एरिया कहाँ तक है। तो सबसे पहला है भ्रष्टाचार निरोधक अपराध, यानी कि भ्रष्टाचार को रोकने वाले जो अपराध हैं, कि जैसे केंद्र सरकार इंपॉर्टेंट किसके लिए करेगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। राज्य में सीबीआई के जैसी ही एक संस्थान होती है सीआईडी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कौन होती है, वो सीबीआई। ठीक है। तो देखिए, केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी कि पीएसयूज है, भारत सरकार के स्वामित्व व नियंत्रण वाले निगमों निकायों के अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले, यानी कि जो भ्रष्टाचार रोकथाम एक्ट 1988 है उसके अधीन यदि किसी पे केस दर्ज हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है, तो इसके खिलाफ जो जांच करेगी वो कौन करेगी, सीबीआई। तो पहला हुआ करप्शन। दूसरा है आर्थिक अपराध। आपने देखा होगा आर्थिक, यानी कि जैसे विजय माल्या है, विजय माल्या ने क्या किया, पैसे लेके भाग गया, तो अब उसका जो केस का डील करेगी वो कौन करेगी, सीबीआई करेगी। तो देखिए, जैसे भारतीय मुद्रा बैंक, धोखाधड़ी, साइबर अपराध, आयात निर्यात, विदेशी मुद्रा यानी कि फेमा एक्ट होता है ना जो, उसका उल्लंघन है, मादक पदार्थों यानी कि जो ड्रग्स हैं उनका जो भी तस्करी करता है, तो इन जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मुद्दे होते हैं उनकी जांच करता है सीबीआई। और यदि यही मामले किसी राज्य स्तर पर गठित होंगे तो उनकी जांच कौन करेगा, सीआईडी। ठीक है, सीआईडी। ठीक है। एक तीसरा है वो है विशेष अपराध। ये ठीक है, पहला हो गया करप्शन, दूसरा हो गया इकोनॉमिक यानी कि जो आर्थिक संबंधी अपराध हैं। इसके अलावा विशेष, जैसे विशेष में क्या हो सकता है, राज्य सरकारों के निवेदन पर या उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के निर्देश पर भारतीय दंड संहिता व अन्य कानूनों के अंतर्गत दर्ज गंभीर सनसनीखेज संगठित अपराध जैसे आतंकवाद, बम विस्फोट, फिरौती, माफिया, अंडरवर्ल्ड द्वारा किए गए अपराध।
कि ऐसे जैसे कोई बड़ा क्राइम हो गया, किसी का मर्डर हो गया, अंडरवर्ल्ड का वो मामला है, तो इन संबंधी मामलों में भी सीबीआई क्या करती है, जांच करती है। अब एक मुद्दा आएगा आगे कि क्या सीबीआई जांच कर सकती है डायरेक्टली अपना, जैसे मान लो राजस्थान में कोई घटना हुई, किसी पॉलिटिशियन का मर्डर हो गया, तो क्या सीबीआई अपने आप आके उस मर्डर में इन्वेस्टिगेशन यानी कि उसमें इंटरफेयर कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है उस मामले की? तो नहीं, डायरेक्टली नहीं कर सकती। उसके लिए उसको क्या करना होता है, दो चीज़ों का प्रोटोकॉल होता है। एक तो क्या होता है कि राज्य सरकार यानी कि यदि कोई घटना घटित हुई है और राज्य सरकार क्या कहे, सेंट्रल गवर्नमेंट से कहे कि आप इस मामले में क्या कराओ, सीबीआई जांच कराओ, हम चाहते हैं ऐसा, तो पहली है राज्य सरकार ऐसा करे। दूसरा है राज्य सरकार नहीं कहे लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस राज्य का, यदि उनको लग रहा है कि उस केस में सीबीआई जांच की ज़रूरत है, तो उसमें क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगा, डायरेक्टली अनुमति दे देगा। और इसमें उस राज्य की अनुमति आवश्यक नहीं है, लेकिन जब केंद्र सरकार कहेगी तब अनुमति आवश्यक होती है। लेकिन जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहेंगे तब अनुमति की यानी कि जो राज्य है उसकी कंसेंट यानी उसकी सहमति जरूरी नहीं होती है। और ऐसा ही मामला बंगाल में था। बंगाल का जो करप्शन का केस था उसमें क्या था, उसमें यही था, उसमें अनुमति इसी ने दी थी, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच की अनुमति दी थी। इसलिए वो मुद्दा थोड़ा अलग था कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर कर रही है, तो ऐसा था नहीं, क्योंकि उसकी अनुमति किसने दी थी, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने दी है तो राज्य की अनुमति सहमति आवश्यक नहीं होती है। ठीक है। एक है सो मोटो यानी कि अपने आप, सो मोटो है, तो सो मोटो वाले केस में क्या कर सकती है, जो केंद्र शासित, क्योंकि केंद्र शासित किसके अधीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे क्या कर सकती है, डायरेक्टली वहाँ पे क्राइम होगा तो सीबीआई जांच कर सकती है। और ये मैंने दो चीज़ इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पे, कि केंद्र सरकार किसी राज्य अपराध की जांच के लिए सीबीआई को अधिकृत कर सकती है, लेकिन ऐसा कब कर सकती है, संबंधित, ये देखिए, केवल संबंधित राज्य यानी कि जो संबंधित राज्य है उसकी सहमति के बाद में ही ऐसा कर सकती है। और दूसरा क्या है, यदि उस सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट ऐसा कहे तब। अब है तो ये तो हो गया इसका एरिया ऑफ, यानी कि जहाँ तक ये जांच कर सकती है वो वाला इसका एरिया हो गया। अब चलते हैं सीबीआई के निदेशक पे, यानी कि अब है कि सीबीआई का जो स्ट्रक्चर है, यानी कि स्ट्रक्चर उसका सबसे जो टॉप पोस्ट होती है वो कौन होती है, सीबीआई का डायरेक्टर। और सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पे एसपी यानी कि जो इंडियन आईपीएस होता है, एक तरह से आईपीएस, उसको नियुक्त किया जाता है, जिसको एक्सपीरियंस होता है लगभग 20, 25, 30 साल का, उसको क्या किया जाता है, इसका डायरेक्टर यानी कि इसका निदेशक नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा जो भी इसके इंस्पेक्टर पोस्ट होती हैं वो किससे आते हैं, एसएससी के थ्रू, एसएससी की जो एग्ज़ाम होती है ना, एसएससी सीजीएल वाली, उसके थ्रू बाकी इसकी पोस्ट भरी जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो क्या है, सीबीआई डायरेक्टर की, वो अपन इंपॉर्टेंट है, वो चर्चा करेंगे। क्योंकि मैंने थोड़े दिन आपको बताया था कि एक विवाद हुआ था आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना वाला, तो उसके बाद में आलोक वर्मा सुप्रीम कोर्ट भी गए थे कि उनको हटाया जा रहा वो गलत है। उस सब चर्चा के कारण अपन देखेंगे कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है और इनको हटाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहले 2013 में मैंने बताया था लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आया था, वो 2014 में लागू हुआ था। तो 2014 यानी कि लोकपाल एक्ट आने से पहले इनका जो अपॉइंटमेंट होता था वो किस पे डिपेंड था, गवर्नमेंट पे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से इनकी नियुक्ति करती थी, अपनी मर्जी से इनको क्या करती थी, हटाती थी। ठीक है। नियुक्ति यानी कि नियुक्ति का कोई प्रोसेस नहीं था, केवल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट क्या करती थी, उसमें थोड़ा सा जो प्रोसेस होता था डीओपीटी, इसके अलावा जो गृह यानी कि होम मिनिस्ट्री का जो सचिव होता था वो एक, और कैबिनेट सचिव वो एक नाम रिकमेंड कर देते, किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या कर देती थी, अपॉइंटमेंट कर देती थी। लेकिन उसमें क्या था, एक थोड़ा सा ऐसा लगता था कि कंट्रोल में है, आपने सुना होगा उसके लिए क्या, पिंजरे का तोता भी वर्ड यूज़ किया था सीबीआई के लिए, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता था। इसके कारण तो 2013 वाला यानी कि 2013 वाला 2014 में लोकपाल एक्ट पारित हुआ। उसके बाद में क्या किया गया, सीबीआई की नियुक्ति के लिए भी एक कमेटी बनाई। अब ये कमेटी जो नाम रिकमेंड करेगी उसी को क्या बनाया जाएगा, सीबीआई का डायरेक्टर। अब देखिए ये कौन बनेगा, कैसे आएगा, ये कमेटी कौन होती है, तो कमेटी होते हैं 3 मेंबर में कौन कौन, पहला होता है प्राइम मिनिस्टर, दूसरा होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और तीसरा होता है लीडर ऑफ
अपोजिशन। ये 3 लोग होते हैं, 3 लोगों की क्या होती है, कमेटी होती है। इन लोगों के पास नाम कैसे आता है? सबसे पहले होम मिनिस्ट्री एक नाम, यानी कि जो करप्शन के एरिया में जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो एसपी आईपीएस होते हैं, उनके नाम वो भेजते किसके पास, डीओपीटी के पास। फिर डीओपीटी ये नाम किसके पास भेजती है, इस कमेटी के पास। फिर ये कमेटी इन लोगों में से किसी एक का नाम क्या करती है, डायरेक्टर के तौर पे प्रेजेंट करती है। तो ये इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। अब है कि इनका जो कार्यकाल कितना होता है, तो सीवीसी एक्ट 2003 है, इसके अनुसार इनका कार्यकाल कितना कर दिया गया भाई, 2 वर्ष। यानी कि इसका जो डायरेक्टर है उसको आप 2 साल पहले नहीं हटा सकते ऐसे ही मनमर्जी से। पहले क्या होता था, इसके पहले एक केस आया था विनीत नारायण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का ये केस है, 97-98 का। उस केस के बाद में गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया था कि आप मनमर्जी से इनको हटा नहीं सकते, इनका कार्यकाल फिक्स करो। तो ये कार्यकाल 2003 के एक्ट के द्वारा फिक्स किया गया, कितना, 2 वर्ष। और यदि इनको हटाना है पहले, तो उसके लिए भी एक प्रोसेस बनाई गई है कि जो ये कमेटी है जो अभी नाम का रिकमेंडेशन की थी, इसी के पास नाम जाएगा। फिर इसकी सहमति के बाद में ही यदि हटाना होगा तो इस जो सीबीआई डायरेक्टर उसको हटा सकते हो। पहले, उससे पहले, इस विनीत नारायण वाले केस से पहले आपकी मनमर्जी से सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से सीबीआई डायरेक्टर को हटा सकती थी। तो वो उसकी क्या थी, एक थी फ्रीडम पे, फिर आप मतलब एक तरह से फ्रीली वो काम नहीं कर सकता था। तो अब 2 वर्ष का कार्यकाल है तो कम से कम अच्छा काम कर पाएगा, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब है सीबीआई के समक्ष चुनौतियाँ। यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम में जो मेंस का क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। किसके पास सामने चैलेंजेस क्या हैं सीबीआई की, अच्छे से, मतलब वैसे सीबीआई है ना, जैसे अमेरिका में सीबीआई के समान ही एक संस्थान है एफबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वैसे ही सीबीआई। तो ये दुनिया की बहुत अच्छी संस्थाओं में गिनी जाती है। वैसे सीबीआई की जो केसेज होते हैं, जो मामले होते हैं, उनको हैंडल करने में, जांच करने में उनके, लेकिन फिर भी इसके सामने कुछ दिक्कतें हैं और वो दिक्कतें अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले दिक्कतें आप सब बता सकते हो, सब कुछ हर कोई बता सकता है कि सबसे सामने, मतलब सीबीआई के सामने दिक्कत क्या है, पॉलिटिकली इंटरफेरेंस, यानी कि राजनीतिक हस्तक्षेप। मतलब क्या है इसका, कि जो जो केंद्र सरकार मतलब जो सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट होगी, वो सीबीआई को अपने फ़ायदे के अनुसार क्या करते हैं, ये आरोप लगते हैं ऐसे कि अपने फ़ायदे के लिए क्या करती है, यूज करती है। मतलब जो अपोजिशन के लीडर हैं उन पे केस करती है। जो स्टेट गवर्नमेंट में अपोजिशन की सरकारें हैं उन पे क्या करती है, सीबीआई केस के द्वारा उन पे प्रेशर बनाती है। तो एक तरह से पॉलिटिकली इंटरफेरेंस। इसी कारण वो मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कहा था कि बंद पिंजरे में बंद एक तोता है, सीबीआई सरकार के पिंजरा है उसमें बंद तोता है। तो ऐसा इस पर आरोप लगते हैं। दूसरा है जवाबदेही, यानी कि जवाबदेहीता का मतलब रेस्पॉन्स, यानी कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है इसकी, जवाबदेहीता नहीं है। मतलब क्यों, क्योंकि जो आरटीआई एक्ट है 2005 का, उसमें इसको शामिल नहीं किया गया है। तो आरटीआई एक्ट में इसको क्या है, छूट दी गई है। इसलिए इसमें मतलब इसमें कैसे फंक्शनिंग होती है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें एक तरह से ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। इसके बाद में है कर्मियों की भारी कमी, यानी कि जो इसमें काम करने वाले लोगों हैं उनकी कमी है। क्यों, क्योंकि एक तो टाइमली भर्ती नहीं होती हैं, लोगों को यहाँ पे डेपुटेशन पे भेजा नहीं जाता। इसके साथ ही जो पॉलिटिशियन होते हैं वो क्या है, अपनी पसंद के अधिकारियों को यहाँ पे, अपनी पसंद के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति चाहते हैं। क्योंकि वो टाइम आने पे इनके अकॉर्डिंग काम कर सके। इसके कारण भी ये भी दिक्कत है। इसके बाद में है सीमित शक्तियाँ, यानी कि इनके पास जो पावर्स हैं वो भी लिमिटेड हैं। क्यों, जैसे यदि वो स्टेट में जाके किसी मामले की जाँच करना है तो उसको पहले क्या चाहिए, अनुमति चाहिए स्टेट की। तो एक तरह से ये क्या है, उस पर रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। इसके बाद में नियंत्रित पहुंच, यानी कि इसकी पहुंच, यानी कि जो जिन मामलों में जांच कर सकती है, यानी कि जैसे कि ये जॉइंट सेक्रेटरी से ऊपर के जो भी अधिकारियों पे, यदि जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के जो भी अधिकारी हैं उन पे करप्शन का चार्ज है, तो इन पे जांच करने से पहले इसको क्या अनुमति चाहिए, सेंट्रल, यानी कि केंद्र सरकार की क्या पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। तो ये इसकी कुछ चुनौतियाँ हैं। मेंस के हिसाब से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अपन ने इसलिए इस चीज़ को डिस्कशन किया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स किसके बारे में, सीबीआई के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने पहले भी बताया था कि सीबीआई का पहले नाम क्या था, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, 1941 में जब इसका स्थापना हुई थी तब। लेकिन 1963 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया,
CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। दूसरा है इसके प्रथम जो निदेशक थे, फर्स्ट डायरेक्टर 1963 में बने थे, उनका नाम था DP कोहली साहब। वो जो प्रेजेंट में हैं वो क्या है, ऋषि कुमार शुक्ला, ठीक है। टेन्योर कितना होता है इनका, 2 वर्ष। अभी एक लास्ट है, CBI की 2 मुख्य शाखाएं हैं, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा और विशेष अपराध शाखा। 2 डिपार्टमेंट है इसके। पहला है भ्रष्टाचार यानी कि जो करप्शन से संबंधित चार्जेज हैं वो डिपार्टमेंट। दूसरा विशेष अपराध, विशेष अपराध में मर्डर है, राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित मामला है, अंडरवर्ल्ड का कोई मामला है, आतंकवाद का कोई मामला है, इन सब संबंधित जो डिपार्टमेंट है वही है, ये है। तो ये सारे सब कुछ अपन ने पढ़ा किसके बारे में, CBI के बारे में। तो ठीक है, तो एक क्वेश्चन है वो सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि ये ना तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल, ना ही स्टेचुरी, जबकि क्या है एक प्रपोजल के द्वारा बनाई गई संस्थान है। लेकिन इसको जो शक्तियाँ मिलती हैं जांच करने की वो किससे मिलती हैं, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के द्वारा, ठीक है। इनका कार्यकाल डायरेक्टर का 2 वर्ष, ठीक है। तो ये सब कुछ तो अपने पढ़ा किसके बारे में, CBI के बारे में। CBI से संबंधित जो भी चीज़ें थी अपन ने इसके बारे में डिस्कशन किया। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।